जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक के तीसरे चैप्टर यानी आत्मकथ्य चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें और एक एक प्रश्न का उत्तर देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कवि जो है वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो हम लिखेंगे कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई उसके जीवन में कोई ऐसी महान घटना नहीं हुई है जिसे वह लोगों को बता करके प्रेरणा दे सके, मोटिवेशन दे सके, है ना। वह अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है, अर्थात वह नहीं चाहता है कि लोग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानें और उसका उपहास करें, अर्थात मजाक उड़ाएं। ठीक है, इसलिए लेखक जो है वो आत्मकथा लिखने की इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कवि अभी समय भी नहीं है ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका जीवन जो है दोस्तों वो दुख और समस्याओं से भरा रहा है और उसने अपनी पीड़ाओं को चुपचाप अकेले ही सहा है। ठीक है, वह इस समय अपने पुराने दुखों और व्यथाओं यानी कष्टों को पुनः याद नहीं करना चाहता है, इसलिए वह आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में बोलता है कि अभी मेरे पास समय भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है ना। मेरी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। तो कुल मिला के यहाँ पर स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, तो लिखेंगे कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि कवि अपने प्रियतमा के संग बिताए गए सुखद पलों की यादों के सहारे अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर रहा है ना। स्मृति को पाथेय बनाने का सहारा मतलब है कि भाई उन्हीं यादों के सहारे कवि जो है क्या कर रहा है, अपने जीवन की यात्रा को पूरी कर रहा है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भाव स्पष्ट करेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पे का नंबर क्वेश्चन है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। अब हमें इसका जो है यहाँ पर भाव बताना है, तो लिखेंगे कि भाई कवि कहता है कि मिला कहाँ वह सुख, अर्थात वह सुख मुझे कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, जिसका मैंने केवल स्वप्न में अनुभव किया था। ठीक है, वह सुख मुझे कहाँ मिला और जैसे ही मैं जागा वह सुख क्या हो गया दोस्तों, भाग गया, अर्थात वह चला गया। ठीक है, तो वह सुख ऐसा था जैसे कोई प्रिय व्यक्ति आलिंगन अर्थात गले लगाने के लिए पास आया हो परंतु ऐन वक्त पर वह मुस्कुरा करके भाग गया हो। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसका भावार्थ लिखेंगे। अगला है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। देखिए आप लोग अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहे हों, तो आप लोग चैप्टर जरूर पढ़ लें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी, है ना। तो कवि कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात जिसके अरुण माने लाल लाल, कपोलों माने गालों की, मतवाली माने सुंदर छाया में, अर्थात मन मोह लेने वाली सुंदर छाया में जिसके कोमल गालों की, है ना। तो कवि अपने प्रियतमा के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि जिसके लाल लाल गालों की मोहक छाया इतनी सुंदर और आकर्षक है कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि स्वयं उषा ऐसा लगता था जैसे स्वयं उषा जो है, अनुरागिनी मतलब प्रेम रूपी उषा। ठीक है, कि जैसे स्वयं उषा जो है जिसको हम सुबह की देवी यानी उषा काल जिसको बोलते हैं, उषा जो है वो निज सुहाग मधुमाया में, अर्थात ऐसा लगता था जैसे स्वयं उषा जो है उनके गालों में खो जाती थी। ठीक है, अर्थात उषा काल की सुंदरता भी उनके सामने कुछ नहीं थी, है ना। उषा काल जो है ऐसा लगता था कि उनके कोमल गालों के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता था। अब यहाँ पे अगला पांचवा क्वेश्चन है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से यह जताना चाहता है कि प्रियतमा के संग चांदनी रात में बिताए गए हुए सुखद और पवित्र पल इतने पर्सनल हैं, इतने निजी हैं कि उन्हें सबके सामने कहना ठीक नहीं है। ठीक है, वह नहीं चाहता कि कोई उनका मजाक बनाए, इसलिए कभी उन बातों को यहाँ पे बताना नहीं चाहता। अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं आपको उदाहरण सहित लिखना है।
तो लिखेंगे कि आत्मकथा कविता के काव्य भाषा की विशेषताएं निम्न हैं। पहला क्या है कि इसमें सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उदाहरण सहित पूछा गया है तो उदाहरण देंगे कि भाई उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की शुद्ध खड़ी बोली है। दूसरा क्या है कि इसमें तत्सम शब्दों का जगह जगह पे प्रयोग है, जैसे उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। यहाँ स्मृति और पथिक ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ अरुण कपोलों में रूपक अलंकार और अनुरागिनी उषा में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो लिखेंगे कि कवि ने अपने सुख के स्वप्न को कविता में अपनी प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। यह प्रेमिका जो है स्वप्न में कवि के पास आते आते मुस्कुरा करके दूर चली जाती है ना, जिससे कवि को सुख से वंचित रहना पड़ता है। कवि कहता है कि वह सुख जो उसने अपने जीवन में सपने में देखा था उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।